मेरा नाम है रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं FSA न्यूज। कंगना नाम तो सुना होगा आपने। मंडी की माननीय सांसद एक फरमान जारी किया है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडी के लोग मतलब उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग अब मिलने आए तो उनका अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। आपका आधार कार्ड मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है और जो साथ में लगातार आपका काम है वो भी चिट्ठी पर लिखा हुआ होना चाहिए। जब चुनाव लड़ रही थी तब वोट मांग रही थी या नहीं कहा कि मेरा जो लोग प्रचार कर रहे हैं आधार कार्ड लेकर आना, मुझे दिखाना, तब प्रचार करना। सबका आधार कार्ड देखकर वोट नहीं मांगा। तब तो वो सबको कह रही थी कि बस ये अभियान है, इसमें जुट जाइए। लेकिन अब जब सांसद बन गई हैं तो उन्होंने बाकायदा मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखिए जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आए। नकली झांसी की रानी ने कहा कि हम आधार कार्ड देखकर लोगों को मिलेंगे। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब मैं सांसद हूँ, माननीय सांसद, और सांसद का जो काम होता है वो विधायक की तरह ही या पार्षद की तरह नहीं होता है, तो मुझे छोटे मोटे काम में मत फंसाइए, मुझे बड़े काम करने दीजिए। आपका कोई काम है तो उसके लिए आपका विधायक से संपर्क करिए, आप कॉर्पोरेटर से संपर्क करिए, आप दूसरे जनप्रतिनिधियों से संपर्क करिए। सांसद को जो है बड़े काम के लिए छोड़ दीजिए। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि होता क्या है कि कई लोग मिलने चले आते हैं, आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं। तो जो कंगना रनौत की कहा कि वो बहुत सारे लोग टूरिस्ट आ जाते हैं मिलने के लिए। क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा मैंने देखा है कि मनाली में आ जाते हैं, आम लोग होते हैं, उनको बहुत सुविधा दी जाती है। मतलब कंगना को ये लगता है कि वो ऐसी कोई शख्सियत हैं जिनसे मंडी के लोग जो हैं उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग जो हैं मिलने आते हैं, तो वो काम से नहीं मिलने आते, वो बिना मतलब के सांसद से नहीं मिल सकते। और जो लोग आते हैं वो सैलानी की तरह मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये एकदम वही वाली बात है जो हेमा मालिनी ने मथुरा के लोगों से कही थी। देखिए छोटे मोटे काम जो हैं वो हमारे पास मत करवाया करो, बड़े काम के लिए मैं बनी हुई हूँ, ये छोटे काम मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको हमने एक वीडियो में दिखाया था कि कैसे वो एक सीडान गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती हैं और फिर उसके बाद वो 11वीं मंगवाती हैं तभी जाती हैं। इसके अलावा एक कार्यकर्ता को गाड़ी से उतार देती हैं, फिर एक आदमी को कहती हैं कि जब बैठती हैं तब उतर जाती हैं और कहती हैं कि ये सीट पीछे करो। मतलब वो अपने कार की सीट भी पीछे नहीं कर सकती। बिल्कुल हेमा मालिनी के नक्शे कदम पर चलने लगी है कंगना रनौत। और कितने दिन हुए, 4 जून को नतीजे आए, 1 महीने में उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो मंडी में खुसुर पुसुर इस बात को लेकर बहुत तेज है। गलती तो नहीं कर दी कहीं हम लोगों ने, और अभी तो शुरुआत है, मंत्री भी बनी नहीं है, केवल सांसद हैं। अगर कहीं मोदी जी ने मंत्री बना दिया होता तब तो पूछे ही मत, मिलने से इनकार कर देती या आधार कार्ड पर भी नहीं मिलती। फिर तो कहती है कि पासपोर्ट देखकर मिलूंगी, और कहीं कैबिनेट मंत्री बन गई होती तो कहती है अगर विदेशी दौरा नहीं किया है या नहीं लगा हुआ है पासपोर्ट पर तब तो बिल्कुल नहीं। मतलब सोचिए कि एक इलाके का जनप्रतिनिधि इस बात को भूल जाइए और फिल्म में काम करते हैं। हालांकि अब वो एक फ्लॉप स्टार है, उनकी कोई भी फिल्म पिछले 2 साल 3 साल में नहीं चली है। जो भी फिल्म बना रही है वो फ्लॉप हो जा रही है। इसके अलावा फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है। कुछ लोगों तो ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी की हालत में राजनीति की तरफ पूरी फिल्में मिल नहीं पा रही, वो मिल रही थी वो चल नहीं रही थी। खुद ही प्रोड्यूसर बनी, अपनी फिल्में पिटती चली गई। लेकिन अब कम से कम जनता की इज्जत तो कीजिए कंगना जी। लेकिन टूरिस्ट को कह रही हैं कि आधार कार्ड दिखाइए, टूरिस्ट चले आते हैं मुझसे मिलने के लिए। एक और बात उन्होंने कही कि जो भी काम है वो लिख कर ले आए, जुबानी कहेंगे तो हम बात नहीं मानेंगे। उससे क्या होगा, जब आप लिख कर ले आएंगे तो आप छोड़ दीजिए, हमारे पास मतलब कमाल है। ये जो आसमान से उतरे हुए फिल्मी सितारे हैं उनको जब जनता अपने माथे पर बैठा लेती है उसके बाद उनका सलूक क्या होता है। अपने आप को लगातार पोस्टर लग रहे थे, पंजाब में धर्मेंद्र को कहीं देखा हो तो बताइए। यही हाल हेमा मालिनी का। मतलब वो हवाई अड्डे पर उतरती हैं हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर और उसके बाद पूछ लेती हैं पहले बताओ कहाँ कहाँ चलना है। उनको खुद नहीं पता होता कि उनके इलाके में कौन कौन से गांव हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम लगे हुए हैं। अलग नाराज रहते हैं पार्टी के लोग। तो यही बिल्कुल कंगना जो भी हैं, फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और जिसको उनको बड़ा गौरव होना भी चाहिए। लेकिन इस पर तो बात नहीं बनेगी। अगर आपके कोचिंग लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके चुनाव क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं तो आप आधार कार्ड देखकर मिले। वो भारी सिक्योरिटी में चलती, ये वाली घटना तो आपने देखा ही होगा कि सांसद बनने के बाद जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंची तो वहां CISF की कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ क्यों मार दिया? क्योंकि कुछ लगातार वो मां धरने पर बैठी हुई थी और कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय एक बड़ा कुख्यात बयान दिया था कि 500 रुपए में बिकने वाली औरतें हैं आंदोलनकारी, पैसे देकर भाड़े पर आई हैं आंदोलन करने के लिए। उस कांस्टेबल ने कहा कि आप तो नहीं थी, आपने तो देखा नहीं कि कौन कौन से लोग बैठे हैं धरने पर। मेरी माँ बैठी हुई थी और मैं जानती हूँ कि उन्हें कोई किसी ने पैसा नहीं दिया था। हालांकि ये गलत था, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, फिर तो कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन या तो सोचना पड़ेगा कि कंगना रनौत का एटीट्यूड, उनका जो लोकतांत्रिक व्यवहार है, जनता के साथ मिलकर वो जो सलीका है, वो आज भी उसी अकड़ में है जो प्रोड्यूसर सारे नखरे उठाते हैं।
फिल्मी दुनिया में एक आदमी छतरी टांगे रहता है। आपने देखा होगा जब वैनिटी वैन से निकलती हैं हीरोइनें और हीरो, एक आदमी छतरी टांगने वाला अलग होता है, पसीना पोंछने वाला अलग होता है, मेकअप करने वाला अलग होता है, चप्पल उठाने वाला अलग होता है। तो क्या जनता से भी उम्मीद है कि वो सांसद उनको जो चुने सांसद और उसके बाद उनके नखरे उठाएं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के रवैये को भी दिखाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आप को एक शेप दिया है बहुत सारे हीरोज के साथ। मेरठ के सांसद आपने देखा होगा अरुण गोविल का जो वीडियो जैसे जैसे जीते हैं वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं होते हैं। वो राम जी वाले अकड़ में थे। रामायण सीरियल में रामानंद सागर ने उनको बनाया था राम, तो उनको लगता था कि मेरठ पहुंचेंगे और जनता आशीर्वाद लेने के लिए, पैरों की धूल लेने के लिए आ जाएगी। जमाने में ऐसा होता था, वो खड़े हो जाएंगे। तो अब चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने उनसे, अरे प्रत्याशी जी आप नीचे तो उतरिए, लोगों से मिलिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि पहले जिताओ, आऊंगा। अब जीतने के बाद अरुण गोविल खुद ही नहीं यकीन कर पाए, क्योंकि जब चुनाव लड़ रहे थे, जिस दिन वो वोट पड़ा उस दिन उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया। उन्होंने अपने ही लोगों से कहा मुझे धोखा दिया। तो उनको खुद ही उम्मीद नहीं थी कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी गाड़ी से नहीं उतरते। वो जीत जाने के बाद जनता से कितना मिलेंगे, जनता के बीच कितना जाएंगे, ये तो आप ही जानते होंगे। तो कंगना रनौत ने जो बयान जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं आधार कार्ड देकर मिलूंगी, ये बड़ा हाहाकारी है। और चिट्ठी लिख कर आओ, लिखित तौर पर कब मिलूंगी, सैलानी चले आते हैं। मिलने की 3 चीजें जो हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी में लोगों की जुबान पर आ गई हैं। मैडम आएंगे चुनाव लड़ने से, ये पहला ही चुनाव था, आपका आखिरी तो नहीं था। फिर आएंगे विधानसभा के चुनाव में वोट मांगना पड़ेगा। लोकसभा आप टिकट मिला, पार्टी ने दिया, फिर लड़ेंगे और अब आप आएंगी तब हम आपको हिसाब मांगेंगे। तो 5 साल के बाद कंगना रनौत जब मंडी से फिर पहुंचेंगी, तब कहीं जनता ये ना कह दे कि मैडम आप भी अपना आधार कार्ड दिखाओ, हम भी आपका आधार कार्ड देख के वोट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।